मुद्रा। अब अगर हम इसको टच करते हैं तो ये हमारी इंफॉर्मेशन को लेने देने का काम ज़्यादा करता है, इसलिए इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। लेकिन आज प्रेशर पॉइंट के अलावा हम मुद्राओं को जानने का प्रयास करें। मुद्राएं यानी कि हमारे हाथ की अंगूठा प्लस 4 उंगलियां, 5 इसमें 5 इसमें, ये पांचों उंगलियां आपके 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इतना भी हमें मालूम है, पहले कई बार कर चुके। तो अपने हाथ की दिखाएं जरा मेहंदी अपनी अपनी। तो जो हमारी रिंग फिंगर होती है ना, ये पृथ्वी तत्व है। क्या है ये? पृथ्वी तत्व। और रिंग के बराबर जो छोटी उंगली है ये जल तत्व करते हैं। पृथ्वी कौन सी है? रिंग फिंगर। और जो छोटी उंगली है वो क्या है? जल तत्व। 2 तत्व हो गए। अंगूठा आपका अग्नि तत्व और अंगूठे की बराबर वाली उंगली वायु। हाँ, जिससे पंगा होता है, ऐसे किसी को दिखाओ तो इसको क्या कहते हैं? वायु। और बीच में एक 25 सबसे बड़ी उंगली आकाश। एक बार फिर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्वों को अगर हम अंगूठे को जिससे भी टच करेंगे वो एलिमेंट हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। अगर हमें वायु तत्व का बढ़ाना है तो हमने टच करना है, और अगर हमें वायु तत्व को घटाना है, ये अग्नि है, ये वायु, तो वायु को अंगूठे की रूट में ले लेना है। इसको कहेंगे वायु मुद्रा। क्या कहेंगे इसको? वायु मुद्रा। अब वायु हमारे शरीर में क्या करती है? वायु हमारे शरीर में जितनी भी मूवमेंट है, खाना मुख से नीचे सरक रहा है तो वो भी वायु के कारण। आपको कोई इंफॉर्मेशन आ जा रही है, वो भी वायु। आप चल पा रहे हैं, आप हाथ उठा पा रहे हैं, ये यानी कि वायु का किसका प्रतीक है? मूवमेंट। अगर हमारे शरीर में वायु का अवरोध हो जाए, रुक जाए, ठहर जाए, तो वहीं पेन होना शुरू हो जाता है। तो दर्द का कारण हमारे क्या है? वायु का बढ़ना। तो इसके लिए वायु को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि बॉडी में अगर कहीं भी दर्द है तो हमें वायु को कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करेंगे? अंगूठे की रूट में दबा देंगे, वायु मुद्रा। इसको क्या कहेंगे? वायु मुद्रा। अब अगर हम इसको टच करते हैं तो ये हमारी इंफॉर्मेशन को लेने देने का काम ज़्यादा करता है, इसलिए इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। यानी कि इंफॉर्मेशन अच्छे से, आँख अच्छे से देखे और हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएँ, पहचान पाएँ। कुछ भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तब भी इस मुद्रा को लगाते हैं, तो इस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। और अगर इसको दबा देते हैं तो ये पेन को ठीक करने का काम करेगी, वायु मुद्रा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ज्ञान मुद्रा, और इसको वायु मुद्रा। ठीक ऐसे ही अगर हम दूसरी उंगली को दबाते हैं, टच करते हैं, तो इससे हमारी बॉडी के अंदर आकाश तत्व बढ़ेगा। आकाश तत्व बढ़ने का कारण का लाभ क्या होगा? आपकी बोन्स इससे परफेक्ट होती है, आपके जॉइंट्स परफेक्ट होते हैं। तो बोन्स एंड जॉइंट्स को परफेक्ट करने का क्या है? आकाश मुद्रा। अगर हम इसको दबाते हैं तो इसको कहते हैं शून्य मुद्रा। क्या कहते हैं इसको? शून्य मुद्रा। कान से आवाज़ का प्रॉपर नहीं आना, घरघराहट की कान में आवाज़ होना, या कि कान संबंधी सभी रोगों को ठीक करने के लिए क्या लगाना है? शून्य मुद्रा। बोन्स को ठीक करनी है तो आकाश मुद्रा, और कान को ठीक करना है तो शून्य मुद्रा। तीसरा तत्व आता है पृथ्वी तत्व। अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, धीरता, गंभीरता चाहिए, हमारा वजन कम है, हमें प्रॉपर वजन को बढ़ाना है, तो हमें क्या लगानी है? पृथ्वी मुद्रा। क्या लगानी है? पृथ्वी मुद्रा।
अब किस मुद्रा को कितनी देर लगाना है इस पे आएंगे बाद में, लेकिन अभी आप केवल मुद्राओं के नाम समझ लें। इसको क्या कहेंगे? पृथ्वी मुद्रा। अगर हमारे शरीर में वेट ज़्यादा है, हमें कफ कोल्ड हुआ है, हमें ठंड का प्रभाव शरीर में ज़्यादा है, तो हम इसको दबा देंगे तो क्या बन जाएगा? सूर्य मुद्रा। क्या बनेगा? सूर्य मुद्रा। अगर हम सूर्य मुद्रा लगाकर नियमित रूप से अभ्यास करें तो हमारे शरीर का फैट डिजॉल्व होने लगता है, हमारा कफ कोल्ड भी ठीक होने लगता है। तो हमें क्या लगाना चाहिए? सूर्य मुद्रा। तो आप जैसे भी मान लिया मेडिटेशन कर रहे हैं, सूर्य मुद्रा में बैठ जाए। प्राणायाम कर रहे हैं, एक हाथ से प्राणायाम कर रहे हैं, दूसरा हाथ खाली है, सूर्य मुद्रा लगा लें। घर में बैठे हुए हैं, सूर्य मुद्रा लगा लें। वजन कम करना है, वजन बढ़ाना है तो पृथ्वी मुद्रा, और वजन कम करना है तो सूर्य मुद्रा। सर एक क्वेश्चन है कि मेरा वेट कम हो गया है तो कितने टाइम में बढ़ जाएगा और कितनी देर करना चाहिए? कोई भी मुद्रा को टोटल पूरे दिन में हमें 45 मिनट लगाना चाहिए। अब उसको 5-5 करके लगा लो, या सुबह दोपहर शाम लगा रहे हैं 15-15 मिनट लगा लो। और अगर आप नियमित रूप से इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो क्या होगा कि आपको विद इन ए वीक आपको इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है और आपको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर वेट भी गेन हो रहा है और मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, मेरे अंदर धीरता, गंभीरता, स्टेबिलिटी ये भी आ रही है। तो ये पृथ्वी मुद्रा के ये लाभ होंगे। सूर्य मुद्रा का इसका रिवर्स हो जाएगा, आपका वेट लॉस होने लगेगा। कफ कोल्ड अगर है तो उसमें भी लाभ करेगा। अब लास्ट की फिंगर बची क्या है? जल। अगर हम इसको टच करते हैं, अगर हमें डिहाइड्रेशन है तो कई बार पानी की कमी हो जाती है ना, तो हमें ये मुद्रा लगानी चाहिए। इसको कहते हैं वरुण मुद्रा। क्या कहते हैं? वरुण मुद्रा। अगर कई बार हमारी बॉडी में जल तत्व अधिक हो जाता है तो हमें यहाँ पानी रुकना, वाटर रिटेंशन, ये इंग्लिश का नाम सीख ले भाई सागर बाबू, वाटर रिटेंशन। तो हमें खाली एक नहीं, एक भी दबाएंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन अगर लास्ट की दोनों उंगली दबा देते हैं तो इसको हम एक नाम और देते हैं जिसका नाम है किडनी मुद्रा, वृक्क मुद्रा। इससे क्या होता है? वाटर रिटेंशन ठीक होता है, किडनी ठीक काम करने लगती है। तो हमने एक की बजाय क्या किया? हमने इसमें दोनों फिंगर दबा दिए, जल और पृथ्वी। तो क्या हुआ? वाटर रिटेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे हम सुबह उठते हैं ना, कई बार कई लोगों का फेस पे भी स्वेलिंग होती है, पैरों पे भी स्वेलिंग होती है, तो उन लोगों को ये किडनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अब कई बार हम दो उंगली, जैसे अभी हमने किडनी मुद्रा में लगाई, अगर हम ये किडनी मुद्रा में जो दबा रहे थे इसको केवल टच करते हैं तो ये हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए इस मुद्रा का नाम कहा गया प्राण मुद्रा। क्या कह दिया? प्राण मुद्रा। हम जब प्राणायाम करते हैं, अपने अंदर एनर्जी लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें क्या लगानी चाहिए? प्राण मुद्रा। एक हम अक्सर परेशान रहते हैं ब्लोटिंग से, पेट फूलने से, भारी कुछ भी खाया, थोड़ा सा खाया, पेट भारी हो गया। एक हमारे शरीर के अंदर जलन भी होती है कई बार, तो एसिडिटी। हाँ, एसिड रिफ्लेक्स होता है। तो उन सब के अंदर एक मुद्रा बनाते हैं कि हमने बीच वाली दोनों उंगलियां अंगूठे से टच, अपान वाली। इसको अपान मुद्रा कहा। अच्छा, अपान ओनली। अगर केवल ये अभी फिंगर बैंड नहीं की अच्छा, तो इसको क्या कहेंगे? अपान मुद्रा। अपान मुद्रा। अपान वायु का क्या काम है? एक्सक्रीशन, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम किसका है? अपान का। अगर हम ये फर्स्ट फिंगर को अंगूठे की रूप में लगा लें, अच्छा, अब हो जाएगी अपान वायु। अब इसको कहेंगे अपान वायु मुद्रा।
अगर आप नियमित रूप से वज्रासन जो लोग लगा सकते हैं, वज्रासन में बैठकर आप 15-15 मिनट 3 बार इस अपान वायु मुद्रा को करते हैं, तो जितना एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपका वो सारा परफेक्ट हो जाता है। आपको एसिडिटी रहती हो, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, आपको डायरिया हो गया हो, यानी कि जो काम एक्सक्रीशन हो रहा था वो परफेक्ट हो जाए, किसके कारण होगा? ठीक, अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल मुद्रा है और इसके रिजल्ट भी आपको कुछ ही क्षणों में नजर आने लगते हैं। कुछ क्षण में, मैं कह रहा हूँ दिनों की बात छोड़ें, आप रूटीन में वज्रासन में बैठ जाएं और आप जैसे शाम का खाना खा के कई बार नहीं घूमने जा सकते, तो आप वज्रासन में बैठकर इस मुद्रा में बैठ जाएं तो आपका नीचे इसको कहते हैं वायु का अनुलोमन। अनुलोमन यानी कि जो रास्ता प्रॉपर है, अपान वायु का रास्ता नीचे की तरफ से है, ऊपर नहीं। तो जब ये विकृत होती है तो ऊपर की तरफ प्रेशर देती है, तभी हमें लगता है कि हार्ट तो नहीं अटैक आ रहा। कई बार उसमें भी बहुत तो ये इसको कई जगह तो इसको हार्ट मुद्रा ही कह दिया, यानी कि हार्ट को सेव करने वाली मुद्रा। तो हार्ट मुद्रा, अपान वायु मुद्रा सेम थिंग। तो इसको वज्रासन में बैठ के अगर हम लगाते हैं तो अपान वायु मुद्रा को करने से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक होता है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी बहुत सारी मुद्राएं बनती हैं। एक सर्दियाँ आ रही है ना, सर्दियों में अपने अंदर कफ कोल्ड का प्रभाव ना बने, हमारे शरीर के अंदर ठंड का प्रभाव ना कम पड़े, हम प्रॉपर अपने शरीर को वार्म रख पाएँ, तो इसके लिए बनाया लिंग मुद्रा। दोनों हाथों की उंगलियां ऐसे फंसा लें। जेंट्स जो है राइट अंगूठा आप रखेंगे, फीमेल लेफ्ट अंगूठा आप रखेंगी, तो और दूसरे हाथ से पीछे से दबा दें, सर तो शिवलिंग मुद्रा है। इसको दूसरी वीडियो में करते हैं। यही रह गया, शिवलिंग मुद्रा कहते हैं इसको। फीमेल क्या करेंगी? लेफ्ट। जेंट्स क्या करेंगे? राइट। और इसको लगाकर चेस्ट के सामने आंतरिक कुंभक में करें। सर राइट करेंगे ना, हम लेफ्ट करेंगे। आप लेफ्ट करें, हमें लेफ्ट करना है। लेफ्ट पीछे से लाओ, लेके जाओ ना। हाँ ऐसे, और क्या? हाँ। तो इसको क्या कहेंगे? शिवलिंग मुद्रा। शास्त्रों में इसको केवल लिंग मुद्रा कहा, मैं इसको शिवलिंग मुद्रा कहता हूँ। शिव के आकृति की जो महादेव की जितनी प्रतिमाएं हैं आप इसी तरीके से देख पाते हैं ना। तो ये मुद्रा आपके अंदर ठंड को दूर करने का प्रभाव रखती है। तीनों बंद लगाने होंगे इसमें? हाँ, आंतरिक कुंभक रोकें और तीनों बंद लगा दें और शिवलिंग मुद्रा लगा दें, तो कुछ ही क्षणों में आपके अंदर ठंड का प्रभाव जाता रहेगा, वापस आ जाए।